प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे मुद्रित जनसंचार माध्यम, उसका सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मुद्रित का तात्पर्य वह जिसका मुद्रण होता है, जिसकी प्रिंटिंग होती है। और जनसंचार माध्यम हम जानते हैं, ये वे माध्यम है जो बहुत बड़े जन समुदाय के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये जनसंचार माध्यम में मुद्रित जनसंचार माध्यम क्या है, आइए इसको हम देखते हैं। आप और हम सब जानते हैं, हमारी रोज की सुबह समाचार पत्र पढ़ने से होती है। और सुबह की चाय के साथ हम कोई देखते हैं तो वो देखते हैं कोई समाचार पत्र, जिसे समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर कुछ भी कहते हैं। हो सकता है कि मनोरंजन और समाचार जानने के लिए आजकल टीवी भी देखते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, या कभी-कभी आप इंटरनेट पर, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर गाने सुनते हो, समाचार सुनते हो। लेकिन कहीं न कहीं ये सभी जनसंचार के माध्यम कहीं न कहीं हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं और हमारे मनोरंजन को बढ़ाते हैं। आपने ज़रूर गौर किया होगा, इन सभी विधाओं की प्रस्तुति में और प्रभाव में कुछ न कुछ अंतर ज़रूर है। उनकी लेखन शैली में, उसकी प्रस्तुति में कोई न कोई अंतर आपको ज़रूर दिखाई देगा। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, अखबार पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए, और इन तीनों विशेषताओं को यदि एक साथ आप देखना चाहते हैं तो आप पाते हैं इंटरनेट। इंटरनेट पर आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते हैं। अर्थात ये तीनों सुविधाएं आपको इंटरनेट के जो रूप है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका टैबलेट हो, इसमें सब चीज़ें आप देखते रहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इन सभी माध्यमों में कुछ खूबियां हैं, कुछ उसकी कमियां हैं। उनकी खूबियों और कमियों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जनसंचार के जो अलग-अलग माध्यम है, जिनका हम रोज हमारे जीवन में आमना-सामना करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, हमारी सबकी अपनी-अपनी प्राथमिकताएं, और अपनी प्राथमिकताओं और अपनी सुविधाओं से उसका हम उपयोग करते हैं। हो सकता है किसी को टीवी ज़्यादा पसंद हो, किसी को रेडियो पसंद हो, किसी को अखबार पसंद हो सकता है किसी के पास समय बहुत ज़्यादा हो, सुविधा हो, तो समाचार पत्र पढ़ना उसको अच्छा लगता हो सकता है किसी को सुनना पसंद हो, उसे रेडियो अच्छा लगता हो, या हो सकता है किसी को रेडियो की अपेक्षा देखना भी हो तो वह टीवी या मोबाइल पर भी चिपके रहना पसंद कर सकता है। सब व्यक्तियों की अपनी अपनी आदतें और अपनी रुचियां होती है। उस रुचियों और आदतों के कारण ही ये जनसंचार के अलग अलग माध्यम चयन करते हैं। आइए हम देखते हैं कि समाचार पत्र जिसे हम कहते हैं, वह मुख्यतः मुद्रित, मुद्रित जिसे प्रिंट करना कहते हैं, उसी का एक रूप है। उसकी क्या विशेषताएं? जो समाचार पत्र है, जो अखबार है, उसमें हम पढ़ना और रुक कर उस पर सोचने की एक अलग संतुष्टि मिलती है। हम पाते हैं कि टीवी पर जो घटनाएं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उससे जीवंतता जरूर मिलती है। इस तरह का रोमांच अखबार और इंटरनेट पर नहीं मिलता। इसी प्रकार रेडियो पर जब हम खबरें सुनते हैं, उस समय हम उन्मुक्त होते हैं, जो और किसी माध्यम में संभव नहीं है। इस प्रकार आप इंटरनेट आप देखते हैं, वहां अंतःक्रियात्मकता और सूचना का विशाल भंडार है, जिसमें एक बटन दबाते ही अनेक चीजें आपके सामने आ जाती हैं। आइए देखें ये प्रिंट मीडियम या मुद्रित माध्यम है क्या। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम या जनसंचार माध्यमों का सबसे पुराना माध्यम है। असल में आप जानते हैं, आधुनिक युग की शुरुआत में ही छापे खाने का आविष्कार हुआ। छापा खाना, जिसे आप मुद्रण कहते हैं या टाइप कहते हैं या प्रिंट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन आज जब जिस छापे खाने को देखते हैं, उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटनबर्ग को जाता है। छापाखाना या जिसे प्रेस कहते हैं या प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, उसने सारी दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदल दी। आप सभी इतिहास में आपने देखा होगा, यूरोप में जो रेनेसा आया, जो पुनर्जागरण हुआ, उस पुनर्जागरण के पीछे महत्वपूर्ण कारण था ये छापाखाना, ये प्रिंट। इसके पहले क्या होता था, जो भी लेखक होते थे, वे सब अपने हाथ से हस्तलिखित प्रतियां लिखते थे, जिसे आज हम पांडुलिपि भी कहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपने कोई कविता लिखी या कोई कहानी लिखी। यदि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती,
और वह कविता आपको 1000 लोगों तक पहुंचा नहीं तो कैसे पहुंचा सकते थे। पहले ज़माने में वह लेखक उसकी इतनी प्रतियां इतनी बार लिखता था, लेकिन जब से छापाखाना आया तब से पश्चिम में और यूरोप में जो भी चेतना का और नव जागरण का साहित्य है वो बहुत जल्दी बहुत बड़े समुदाय तक पहुंचने लगा। आप लोग जानते हैं भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला। शुरू शुरू में मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। उस समय से लेकर आज तक प्रिंट मीडिया में और मुद्रण की तकनीक में बहुत अंतर आया है। इसकी विशेषता क्या होती है? क्यों प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम आज भी जीवित है और आज भी लोग इस पर बड़ी बेसब्री से विश्वास करते हैं? सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें छपे शब्दों में स्थायित्व होता है, अर्थात जो भी प्रिंट हो गया, जो मुद्रित हो गया, वह दीर्घकाल तक जीवित होता है और स्थायी हो जाता है। और दूसरी इसका लाभ है, इसमें जो भी पाठक वर्ग है, वह अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार इसको धीरे-धीरे पढ़ सकता है। इसमें कोई गति की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं होती। टीवी और रेडियो में आपको उसकी गति के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन अखबार या समाचार पत्र आप अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते आपको लगता है कि सोचना है तो आप सोच भी सकते हैं। एक और विशेषता कि मुद्रित जितने भी माध्यम है उसको बार-बार आप पढ़ सकते हैं। यह विशेषता आपको रेडियो, टीवी में नहीं मिलेगी। टीवी में आपने जो देखा उसे दोबारा देखना या तो जब वो रीटेलीकास्ट होता है तब देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से उसे बार-बार उस वक़्त नहीं देख सकते। हालाँकि इंटरनेट के ज़माने में आज सारी चीज़ें यूट्यूब और अन्य कई प्लेटफ़ॉर्म पर आ गई हैं जिससे उस एपिसोड को या घटना को आप देख सकते हैं। लेकिन जो सुविधा मुद्रित माध्यम में है बार-बार पढ़े जाने की वह अन्य में नहीं मिलती। इस प्रकार एक और विशेषता है कि इसको आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप कोई पत्र-पत्रिका पढ़ रहे हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं या समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, आपकी मर्ज़ी। आप यदि खेल के उत्सुक हों, खेल के शौकीन हों, तो आप सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट पेज से भी अखबार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पहले पेज से ही पढ़ें। टीवी में आप देखेंगे कोई सीरियल देखना चाहते हैं, आपको पहले सीन से ही आपको देखना पड़ता है। आप चाहें वो लास्ट में जाएँ तो नहीं जा सकते। इस प्रकार ये मुद्रित माध्यम और भाषा का विस्तार है, अर्थात भाषा की जितनी विशेषता हैं, ये सारी मुद्रित माध्यम में आ जाती हैं। हालाँकि लिखित लिखित और मौखिक भाषा में अंतर ज़रूर होता है। उसका व्याकरण अलग होता है, उसकी वर्तनी अलग होती है, उसके इस्तेमाल होने वाले शब्द अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मुद्रित माध्यम की अपनी विशेषता है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। चाहे विश्व का इतिहास देखें, चाहे भारत का इतिहास देखें, जितने भी आंदोलन हुए हैं उस समय, उसमें सबसे बड़ा योगदान इस मुद्रित माध्यम का ही रहा है। इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। एक तो सबसे बड़ी कमी है कि जो निरक्षर लोग हैं, जिनका अक्षरों से कोई लेन-देन नहीं है, उनके लिए मुद्रित माध्यम कोई काम के नहीं है। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। उस प्रकार एक और सबसे बड़ी कमी है कि मुद्रित माध्यम में जो पाठक है, उसमें भाषा ज्ञान और शैक्षिक ज्ञान उस और योग्यता का विशेष ध्यान उसमें अपेक्षित होता है। यदि वह नहीं होता है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार संसार में, दुनिया में अनेक भांति के अनेक रुचियों के लोग होते हैं। सबकी रुचियों को कोई समाचार पत्र या मुद्रित माध्यम पूरा करे, यह भी ज़रूरी नहीं। इस प्रकार एक और कमी है कि यह रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह घटनाओं की आवृत्ति नहीं करता। एक निश्चित अवधि पर ही प्रकाशित होता है। जैसे समाचार पत्र दिन में 1 बार छपता है, जैसे आज छपा है तो कल ही छपेगा। इस प्रकार ये 24 घंटे में 1 बार न्यूनतम आ सकता है। इस प्रकार जो मुद्रित माध्यम है, उसमें अखबार हैं या पत्रिकाएँ हैं, उसमें जो प्रकाशन करने या स्वीकार करने की एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के अंदर ही पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आप देखते हैं कि यदि आप चाहें कि शाम को 7 बजे और 8 बजे कोई घटना हुई है, वह ज़रूर अखबार में आ जाएगी, लेकिन रात को कोई 12 बजे, 1 बजे घटना हो रही है, वह समाचार पत्रों में आना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समाचार का बनना, उसका प्रकाशित होना, मुद्रित होना, एक समय लगता है उसमें। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया है या मुद्रित माध्यम है, उसमें क्या-क्या ध्यान हमें रखा जाना चाहिए। सबसे पहले मुद्रित माध्यम में लेखक को एक पूरा जगह या जिसे स्पेस
पूरा उसका ध्यान रखा जाता है। ऐसा उसमें ऐसा बताया जाता है इतने शब्दों में ही आपको रिपोर्ट लिखनी है। इसी प्रकार इसमें जो भी लेखक होता है, उसे भाषा की गलतियों और अशुद्धियों से दूर रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अशुद्धि या एक गलती वह क्योंकि अगले दिन प्रकाशित होती है, उसकी एक गलती और अशुद्धि बहुत बड़े वर्ग के सामने उसकी किरकिरी करा सकती है। इस प्रकार एक और विशेषता है जो होनी चाहिए कि इसमें प्रकाशित या इसमें उपयोग की जाने वाली भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए, क्योंकि समाचार पत्रों को और पत्रिकाओं को एक सामान्य आम आदमी पढ़ता है जिसे सामान्य अक्षर ज्ञान है। वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सहज हो, सरल हो, जिसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जल्दी समझ जाए। इस प्रकार इसकी शैली रोचक होनी चाहिए, अर्थात जो पाठक वर्ग है वह बड़ी उत्सुकता से उसको पढ़े। इस प्रकार एक और विशेषता है कि उसकी प्रस्तुति में विचारों में प्रवाहमयता और तारतम्यता होनी चाहिए, अर्थात एक लय होना चाहिए, उसमें कहीं लय टूटना नहीं चाहिए। पाठक को ऐसा न लगना चाहिए कि एक पैराग्राफ में कोई एक और विषय वस्तु है, अगले पैराग्राफ में कोई एक और विषय वस्तु है। इस प्रकार इन सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह ध्यान रखें तो यह मुद्रित माध्यम बहुत बड़ा प्रभावी बन सकता है। धन्यवाद।